Hello everyone, Anavasti video solution series में today we are going to start level 1 of chemical equilibrium. In this video we discuss question 1 to 10. Let's start from question 1. Question 1 हमें बोला गया reversible reaction is one in which reaction proceeds in both directions. तो हमारे पास ऑप्शन बी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यदि N2 प्लस 3H2 गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन is 1.4 at 400 degree centigrade. Suppose that 3 moles of P4 and 2 moles of P2 gas are mixed in 2-liter container at 400 degree centigrade. What is the value of reaction quotient? रिएक्शन क्वेसेंट हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में अपन देखें तो P2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P4। अब अपन P2 की कंसंट्रेशन की बात करें तो 2 मोल हमारे पास P2 है और 2 लीटर कंटेनर में, तो इसकी कंसंट्रेशन 2/2 का स्क्वायर, और हमारे पास P4 की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी। हमारे पास जो भी मोलरिटी होती है वही कंसंट्रेशन है, ये होती है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस बेसिस पे अपन यहाँ पर सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन। तो हमारे पास कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है एट इक्विलिब्रियम। रेट का मतलब सिंपल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ऑफ अपोजिंग रिएक्शन यानी बैकवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज के, द रिएक्शन क्वोशिएंट इज क्यू, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर द रेशियो ऑफ के अपॉन क्यू इज 0.33। तो हमारे पास यहाँ पर के अपॉन क्यू जो है वो लेस देन 1 है, यानी हमारे पास के लेस देन क्यू हो जाएगा। तो क्यू हमारे पास में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, वैसे कि हमारे पास रेशियो ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टी टाइम और के इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो टी टाइम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर जो है वो ज़्यादा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन यदि बैकवर्ड जा रही है इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास कौन सा आंसर हो सकता है, रिएक्शन मिक्सचर विल इक्विलिब्रेट टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट स्पीसीज की रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो रिएक्शन यदि बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ, कंसिडर द रिएक्शन फॉर विच केसी इज, यहाँ पर 1 × 10⁻³ इसको अपन लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मोल ऑफ ईच रिएजेंट आर मिक्सड इन 1 लीटर फ्लास्क। तो कंसंट्रेशन हमारे पास यही हो जाएगी क्योंकि 1 लीटर अपन ने यहाँ पर वॉल्यूम ले रखा। डिटरमाइन द रिएक्शन क्वोशिएंट ऑफ द सिस्टम एंड द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। तो Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसके लिए अपन ले लेंगे कि SO3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन SO2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और O2। तो यहाँ पर SO3 की सबकी कंसंट्रेशन सेम ही है 1 - 10⁻, इसका अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, और ये 1 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बनेगा 10⁻3। तो Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर Kc से क्या है, ज़्यादा है, तो Q इज़ ग्रेटर देन K। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन गोज़ बैकवर्ड ठीक है। बैकवर्ड का मतलब जैसे रिएक्टेंट से यदि आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो राइट साइड फॉरवर्ड में होगी, यदि राइट वे में जा रहे हैं तो लेफ़्ट साइड हमारे पास होगी बैकवर्ड में, तो ये लेफ़्ट जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्यू रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू जो है वो 10⁻³ यानी 1000 है, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रही है किस तरफ, लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ, in question number 5 if the mixture of gases was allowed to come to equilibrium the volume of the reaction vessel was rapidly increased by a factor of 2। कि इनिशियल जो भी वॉल्यूम था
उसका 2 टाइम्स हो गया। तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया था वो 1 लीटर था, तो अपन 2 लीटर यदि वॉल्यूम ले लें तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज द रिएक्शन कोएफिशिएंट वुड बी। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास में जो दिया गया था वो हमारे पास इनकी कंसनट्रेशन था SO3 का होल स्क्वायर अपॉन SO2 का होल स्क्वायर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ O2। अब इनकी जो कंसनट्रेशंस होंगी वो कंसनट्रेशंस हमारे पास आएंगी, वॉल्यूम जो होगा वो 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻³ तो मोल्स है बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 इंटू 10⁻³ बाई 2 का होल स्क्वायर। और O2 की कंसनट्रेशन की बात करें तो 1 इंटू 10⁻³ बाई 2। तो यहाँ पर इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2 इंटू 10⁻³ होगा। तो Q की वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज द रिएक्शन क्वेश्चन जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से। यहाँ पर 10⁻³ था, यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ है, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीजेस। इसके साथ साथ यदि अपन वॉल्यूम ओवरऑल कंटेनर का इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि PV = nRT से प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा कि रिएक्शन क्वेश्चन डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 7th, फॉर द रिएक्शन A + 3B 2C बना रहे हैं एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 moles of A, 4 moles of B and 6 moles of C are present in 2 liter vessel. If Kc for the reaction is 1.2, the reaction will proceed in। तो यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन Q की वैल्यू यदि अपन देखें तो कंसनट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ A और कंसनट्रेशन ऑफ B का क्यूब। ठीक है, अब कंसनट्रेशन C की यदि अपने को लेनी है तो 6 मोल्स ऑफ C है, 6 मोल्स है बाई 2। यहाँ पर A की कंसनट्रेशन की बात करें तो हमारे पास 2/2, B की बात करें तो B हमारे पास 4/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2/2 है 1 और ये 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करें तो ये 9/8 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.125। तो K की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी गई है वो 1.2 दी गई है और Q की वैल्यू 1.125 आई है, यानी Q हमारे पास जो है वो लेस देन की है। Q यदि हमारे पास लेस देन की है यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टी टाइम लेस देन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन हमारे पास किधर जाएगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में अटेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फॉर ए रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 at equilibrium if some moles of H2 are replaced by same number of moles of T2। ट्रीटियम हमारे पास दिया गया है हाइड्रोजन का जो कि एक आइसोटोप है, बट ट्रीटियम जो है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, रेडियो एक्टिव है। तो जैसे ही अपन हाइड्रोजन की जगह ट्रीटियम को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट होगा वो NH3 की जगह Nt3 बनेगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव ही होगा। तो हमारे पास सैंपल ऑफ अमोनिया जो कि ऑब्टेन होना स्टार्ट होगा आफ्टर एडिशन ऑफ ट्रीटियम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 9th, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन इन द हेबर प्रोसेस द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द कर्व। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है। तो अपन यदि देखें कि N2 + 3H2 यहाँ पर 2NH3 है, तो इनिशियली T = 0 पर यहाँ पर कुछ ना कुछ मोल्स होंगे N2 के और H2 के, बट अमोनिया यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। बट जैसे जैसे अपन टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे N2 और H2 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर दिया हुआ है, तो अपन पहले सवाल में देखें तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बट अमोनिया की T = 0 पर कंसंट्रेशन 0 भी है, तो ये बेस्ट सूटेबल है। बाकी ऑप्शंस में अमोनिया की कंसंट्रेशन अपने पास T = 0 पर कुछ ना कुछ है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। अमोनिया इनिशियली हमारे पास 0 था, अपन ने N2 और H2 जैसे ऐड करना स्टार्ट किया वैसे ही अमोनिया बनना स्टार्ट हुआ है। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा A ऑप्शन हो जाएगा। 9th के बाद 10th है, द फिगर शोज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज A एंड B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन A गैस टू 2B गैस इज। तो यहाँ पर अपन Kc यदि डिफाइन करें तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A।
अब इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है जिसके बाद में कंसंट्रेशन चेंज हमारे पास नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या चीज़ देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन फॉर ए कंसंट्रेशन का चेंज अपन देखें किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, तो अपन बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेंगे और ए की कंसंट्रेशन का सिंगल वैल्यू। तो यदि अपन इन दोनों की वैल्यूज़ को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर इन दोनों की इक्विलिब्रियम शॉर्ट पीरियड के लिए अटेन हो रही है वहाँ पे भी रखेंगे, तो स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1 ही आएगी केसी की। तो यहाँ पर केसी ग्रेटर देन 1 है। इसको आप थोड़ा इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर केसी जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब यदि अपन टाइम पास देखें इसका कि जैसे जैसे अपन मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 0.3 से 0.1 यानी हमारे पास ये जो गैप है ये 0.2 का गैप है। इसी तरह से यहाँ पर इनिशियल से बी की कंसंट्रेशन देखी तो ये 0.4 का गैप है, ठीक है। तो इस तरह से अपन चेक करें तो कंसंट्रेशन ऑफ बी में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो रहा है, बजाय इसके कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज़ लेस प्रोपोर्शन में हो रही है। तो हमारे पास बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ज़्यादा तो केसी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है।